हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई विद कंचन। और मैं आई हूँ शिमला। तो ये आपको थोड़ा सा व्यू दिख रहा होगा। मेरे शिमला आने का जो रीज़न है वो है मेरी ख़राब हुई ये स्किन, जिसे आप नज़दीक से देख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब हो गई है। एक्ने और पिंपल्स बहुत आ गए हैं। तो इसी को चेक करवाने के लिए मैं शिमला आई हूँ। और पहले मैं आपको मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ बाहर का। तो ये है शिमला का मॉर्निंग व्यू। मैं रुकी हूँ ढली में मासी के पास। अभी यहाँ मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने शिमला में संजौली में अपना चेकअप करवाया है। पिछले कल ही मैं गई थी। स्किन वेंट क्लिनिक का नाम है, जहाँ पे डॉक्टर शिखा शर्मा जी बैठते हैं। उन्हीं ने मेरा चेकअप किया है और उन्होंने मुझे दी है ये ढेर सारी दवाइयाँ, जो कुछ अप्लाई करने की है, कुछ खाने की है, कुछ एक सोप भी दिया है, फेस वॉश दिया है, स्प्रे दिया है। और चलिए मैं आपको सभी एक एक करके दिखाती हूँ। तो जो सबसे पहले उन्होंने मुझे दिया है वो है ये सोप, एस क्लीन मेडिकेटेड सोप। इसका यूज़ स्किन से ऑयल को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है और ज़्यादातर इसे यूज़ एक्ने और पिंपल्स के लिए किया जाता है। और अगर स्किन में इन्फेक्शन हो जाए तो एज अ एंटीसेप्टिक ये हम इसे यूज़ करते हैं। और स्किन में जो भी इन्फेक्शन हो या जर्म्स हो, सभी को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये स्किन से एक्सेस ऑयल भी रिड्यूस करता है। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने मुझे ये रिकमेंड करा है सोप। नेक्स्ट उन्होंने मुझे ये रिकमेंड करा है सेकेंड एक्नो क्लीन जेल फेस वॉश। ये भी न्यू पिंपल की फॉर्मेशन को रोक देता है और स्किन में जो भी इन्फेक्शन हो उसको रिड्यूस करता है। और स्किन में अगर वाइट हेड्स हों, ब्लैक हेड्स हों, तो उसके लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। और ये फेस वॉश स्किन की डीप क्लिनजिंग करता है। तो ये जो दोनों सोप और फेस वॉश है, ये दोनों हमें एक साथ यूज़ नहीं करने हैं। दोनों को एक साथ यूज़ करने के लिए मना किया गया है। अगर मैं सुबह ये सोप यूज़ करती हूँ तो मुझे फेस वॉश नाइट में यूज़ करना है। अगर मैं नाइट में ये सोप यूज़ करती हूँ तो मुझे सुबह फेस वॉश यूज़ करना है। दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट मुझे ये बॉडी स्प्रे दिया गया है। ये है ऑरियोक्स बॉडी एक्ने स्प्रे। और ये मुझे स्पेशली बैक के लिए दिया गया है, क्योंकि मेरी पूरी बैक में भी पिंपल्स हो गए हैं, शोल्डर्स में भी हैं और आर्म्स में भी है, इसलिए मुझे ये स्प्रे दिया गया है। तो इस बॉडी एक्ने स्प्रे में है सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड होता है वो जो पिंपल्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है। बैक पिंपल्स, शोल्डर पिंपल्स, एलेंटोइन एसिड। तो इससे जो भी पिंपल्स के द्वारा इरिटेशन होती है स्किन पे, उसको हील करता है, उस इरिटेशन को ये हील करता है। इस स्प्रे को यूज़ करने के बाद जो सन एक्सपोजर है उसको कम करने के लिए कहा गया है। तो नेक्स्ट है ये पेपिक्स। ये है एक ट्यूब जो मुझे ओनली पिंपल्स पे अप्लाई करनी है। बिल्कुल थिन लेयर अप्लाई करनी है, सिर्फ ओनली पिंपल्स पे अप्लाई करनी है। तो ये भी पिंपल्स को रिड्यूस करता है और जो भी स्किन में ऑयल है, ऑयल को रिड्यूस करता है और ये न्यू पिंपल की फॉर्मेशन को रोक देता है। पेपिक्स ट्यूब है, इसे हमें आफ्टर फेस वॉश अप्लाई करना है ओनली पिंपल्स पे। और इससे स्किन में थोड़ी जलन हो सकती है, तो जब तक स्किन इसे सहन कर सके, इसे तब तक ही स्किन पे अप्लाई करके रखना है, नहीं तो इसे वॉश कर देना है। नेक्स्ट है ये क्लिंडामाइसिन जेल। इसे भी ओनली पिंपल्स पे ही अप्लाई करना है और इसे भी आफ्टर फेस वॉश यूज़ करना है। डार्क स्पॉट कम करने में ये हेल्पफुल है। इस ट्यूब को मुझे 2 बार यूज़ करने के लिए कहा गया है, सुबह और शाम को। नेक्स्ट है ये मॉइस्चराइज़र। ये है कैलामाइन एंड लिक्विड पैराफिन लोशन। तो इसे भी एज अ सनस्क्रीन यूज़ करने के लिए कहा गया है। जो एक्ने ट्रीटमेंट के दौरान स्किन में ड्राइनेस हो जाती है उसको ये रिड्यूस करता है। ये स्किन में होने वाली इरिटेशन को कम करता है, ड्राइनेस
जो एक्ने ट्रीटमेंट के दौरान ड्राइनेस हो जाती है स्किन पे, उसको कम करने के लिए इसे यूज़ किया गया है। स्किन में होने वाली इरिटेशन एंड इचिंग और रैशेस को कम करता है। जो ये पेपिक्स जेल है, इसके यूज़ के आफ्टर 20-30 मिनट के बाद हम इस मॉइस्चराइज़र का यूज़ करेंगे। और अगर हमने ये क्लिंडामाइसिन जेल यूज़ किया है पिंपल्स पे, तो इसके भी हम 20-30 मिनट के बाद इस मॉइस्चराइज़र का यूज़ करेंगे अगर हमें बहुत ही स्किन में इरिटेशन हो रही है। तो ये एज अ सनस्क्रीन यूज़ करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है ये क्रीम, एलोवेरा एडवांस है ये है एलो ग्रेस क्रीम। एलो ग्रेस क्रीम, ये क्रीम हमें जो भी इशू होता है एनवायरनमेंट चेंज से हमारी स्किन पे, उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। और जो भी स्किन में डर्ट बैठ जाती है या फिर स्किन में जो भी स्मोक बैठ जाता है, तो उससे हमें ये क्रीम बचाती है। तो ये भी मुझे रिकमेंड की गई है। तो अभी तो इन सभी प्रोडक्ट को यूज़ करने का मेरा फर्स्ट डे ही है। देखते हैं स्किन कितनी हील होती है इन सभी प्रोडक्ट से। कुछ मुझे ये दवाई भी दी गई है खाने के लिए, ये कुछ कैप्सूल हैं। तो ये शायद मुझे डॉक्टर ने कहा था कुछ हार्मोनल इशू भी है, तो उस वजह से मुझे खाने के लिए भी दवाई दी गई है। तो गाइज़, ये वीडियो किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए नहीं है, ना ही किसी क्लिनिक की प्रमोशन के लिए है। मैंने तो ये आफ्टर चेकअप दवाइयाँ ली है, डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड करी है। तो अगर आप भी अपना स्किन चेकअप करवाना चाहते हैं तो पहले आप डॉक्टर से ज़रूर करवाएं, फिर ही उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही दवाइयाँ लें। बाय बाय ऑल्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग की करते हैं समाप्ति और स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।